अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। रिवेव्स बाय फरहान में खुश आमदीद। इस किस्त के आगाज़ में हम देखते हैं कि कलाडिविस और सोफिया अपनी फ़ौज के हमरा काई कबीले की जानिब आ रहे होते हैं। रास्ते में एक बाज़ंतई सिपाही उनके सामने आकर उन्हें बताता है, जनाब उस्मान के शहजादे और बेटियां कबीले में गई हैं, उनकी तादाद कम है, कबीले में सिर्फ आम लोग हैं। ये सुनकर कलाडिविस और सोफिया बहुत खुश होते हैं। कलाडिविस कहता है, अलाउद्दीन का काई कबीले में होना खुश आइंद बात है। उस्मान आज कबीले समेत अपने बच्चों को भी खो देगा। तो सोफिया कहती है, कोई ना, देख लो, तुमने जिसे मुझ पर तरजीह दी वो तुम्हारी मौत लाएगा। तो कलाडिविस कहता है, अगरचे तुमने इसकी परवरिश की, लेकिन आखिर वो एक तर्क है, इसकी अहमकाना हरकत पर हैरत नहीं होनी चाहिए। तो सोफिया कहती है, हाँ बिल्कुल, वो एक तर्क है जिस दिन से इसने बाला और उस्मान को चना अलीना मर गई है, मैं मारूंगी इसे अपने हाथों से। तो कलाडिविस कहता है, खूब, आज इंतकाम का दिन है, उस्मान के दर्द से कराहने का दिन है। शुरू कर रहे हैं चिल्लू, और सब काई कबीले की जानिब रवाना होते हैं। और फिर उधर काई कबीले में फातिमा खातून आगे बढ़ रही होती है। तो ओगोज इसे रोकते हुए कहता है, फातिमा खातून, और उसके पास आकर कहता है, मैं पूछना चाह रहा था कि क्या आपको किसी चीज की मदद की जरूरत है। फातिमा कहती है, नहीं शुक्रिया। चिल्लू हलीमा और जाने लगती है। तो हलीमा फातिमा को रोकते हुए कहती है, रुकिए, यहाँ वाकई बहुत काम है, मैं यहाँ काम में मदद करूंगी, आप यहीं रहें। और हलीमा वहां से आगे बढ़ जाती है। और फिर पीछे से ओगोज फातिमा से कहता है, माजरत, हम ये कर सकते हैं, लेकिन अब ज्यादा बेहतर जानती हैं कि क्या करना है। फातिमा खातून, हमारी रहनुमाई करें। तो फातिमा कहती है, मैं जानती हूं, लेकिन मेरे भाई ने यह फरीजा आपको सौंपा है, अब मुझे मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। तो ओगोस कहता है, जैसे ही आप कबीले में वापस आई हैं, फिर से खुद सर बन गई हैं का, यानी फातिमा खातून, लगता है हमारी दुश्मनी जारी है। तो फातिमा कहती है, नहीं, आपके साथ मेरी कैसे दुश्मनी हो सकती है ओगोस साहब। जबकि इस दौरान ओगोस के सिपाही जैसे ही संदूक उठाने लगते हैं तो वो उल्टा होता है, दरवाजा खिल जाता है और उसके अंदर से तलवारें और कमानें बाहर निकल आती हैं, जिसे देखकर फातिमा कहती है, लेकिन मुझे आपको खबरदार करना चाहिए, मेरे भाई ये नहीं सुनेंगे कि आप मजजूब वगैरह कुछ भी हो, छोटी सी गलती देखने पर फौरी जवाब देते हैं। और फिर ओगोज अपने सिपाहियों से कहता है, इन तीरों को जमा करो, वो सब एक तरतीब में होने चाहिए। और फिर फातिमा से कहता है, मैं आज फिर से मजजूब बन गया, अल्लाह का शुक्र है। तो फातिमा कहती है, लेकिन ये आपने शुरू किया, मुझसे बात न करते तो मैं अपने रास्ते पर रवां दवा रहती। तो ओगोज कहता है, नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं है, चाहो तो मुझे शाम तक मजजूब कहती रहो, मुझे कबूल है। और फिर फातिमा बना कोई जवाब दिए आगे बढ़ जाती है। इसी दौरान अलाउद्दीन और गुंजा बाहर आ रहे होते हैं। तो एक सिपाही आकर बताता है, शहजादे कलाडिविस और सोफिया फौज के साथ आ रहे हैं। ये सुनकर अलाउद्दीन कहता है, बदनस्ल कुत्ते। और फिर ओगोज से कहता है, ओगोज, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करो, अगर वो आने वाले बन रहे हैं तो उन्हें भुगतना भी पड़ेगा। जबकि उधर काई कबीले के दाखिली दरवाजे पर एक काई सिपाही को तीर आ लगता है, जिसे देखते साथ ही दूसरा सिपाही फौरन तरविम्पिक बजाने लग जाता है और बाकी काई सिपाही अपनी ढालों को सामने लेकर आ जाते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि कलाडिविस और सोफिया अपनी फौज के हमरा काई कबीले के बाहर आ पहुंचते हैं और कबीले के दाखिली दरवाजे पर मौजूद काई सिपाही उन पर तीर बरसाना शुरू कर देते हैं। बाज़ंतए सिपाही अपनी ढालों से अपना दिफा करते हैं। और फिर कलाडिविस कहता है, अब काई कबीला बाज़ंतए सरजमीन का हिस्सा बन जाएगा मेरे फिदाइन। और फिर उसके बाद एक बाज़ंतए सिपाही का दस्ता दरवाजा तोड़ने वाला आरा लेकर आगे बढ़ता है और नीचे आकर दरवाजा तोड़ने लग जाता है, जबकि दरवाजे के अंदर मौजूद काई सिपाही दरवाजे के आगे खड़े होकर दरवाजे का दिफा कर रहे होते हैं, जबकि ऊपर से काई सिपाही मुसलसल उन पर तीरों की बरसात कर रहे होते हैं। बहुत ही जल्द दरवाजा तोड़ दिया जाता है और बाज़ंतए सिपाही कुली के अंदर दाखिल हो जाते हैं। और फिर कलाडिविस और सोफिया और उसके सिपाही भी कुली के अंदर दाखिल हो जाते हैं। देखते ही देखते कबीले में भगदड़ मच जाती है। सोफिया कहती है, वो उस्मान जिस पर तुम्हें बहुत भरोसा है, तुम्हें नहीं बचा पाएगा। तमाम लोग अपनी जानों को बचाते हुए आगे की जानिब भागते हैं और बाज़ंतए सिपाही उन पर अपनी तलवारों से वार कर रहे होते हैं। और फिर इसी दौरान हम देखते हैं कि अलाउद्दीन और बाकी काई सिपाही उनके सामने आ जाते हैं और बाज़ंतीनियों का रास्ता रोक लेते हैं। अलाउद्दीन अपनी तलवार बुलंद करते हुए कहता है, चिल्लू भाइयों, और अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते हुए दोनों अतराफ के सिपाही एक दूसरे से टकरा जाते हैं और उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। अलाउद्दीन भी अपने सामने आने वाले हर एक बाज़ंतए सिपाही को काटता ही चला जा रहा होता है, जबकि कलाडिविस भी बहुत से काई सिपाहियों को शहीद कर रहा होता है। गुंजा भी बढ़ चढ़ कर बाज़ंतीनियों का सफाया कर रही होती है, जबकि सोफिया भी बहुत से काई सिपाहियों को बेदर्दी के साथ शहीद कर रही होती है। और फिर एक सिपाही बुलंद आवाज से कहता है, चिल्लू सिपाहियों, आज का दिन शहादत का दिन है, लेकिन हथियार नहीं डालने। और वो भी बाज़ंतए सिपाहियों पर टूट पड़ता है और ओगोस भी अपने सामने आने वाले हर एक बाज़ंतए सिपाही को काटता ही चला जा रहा होता है। और फिर एक और बाअसर सिपाही कहता है, शैतान नस्ल के कुत्तों, आज तुम्हारे लिए कोई रान फरार नहीं है। और वो भी अपनी रुस्तम जैसी ताकत के साथ बाज़ंतए सिपाहियों को काटता ही चला जा रहा होता है। और फिर उसके बाद एक सिपाही कहता है, सिपाहियों पीछे हटो। और फिर उसके बाद अलाउद्दीन भी बाज़ंतए सिपाहियों को काटते हुए कहता है, सिपाहियों, हम पीछे हट रहे हैं, चिल्लू पीछे हटो, ढाले लाओ। ये सुनते साथ ही तमाम सिपाही अपनी ढालों को अपने सामने करके आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू हो जाते हैं और सरदारी खैमे की जानिब बढ़ते हैं।
ये मंजर देखकर कलाडिविस कहता है, तरको, तुम सब का अंजाम आ गया है, और वो सब आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहे होते हैं, जबकि कलाडिविस उनकी जानिब बढ़ते हुए कहता है, तुम सब के सर कलम करके मैं उस्मान को भेज दूंगा। और फिर सोफिया कहती है, फिक्र न करो, हम इसे भी जहन्नम में भेज देंगे। और जैसे ही वो कई सिपाहियों के नजदीक आते हैं कि इसी दौरान हम देखते हैं कि सरदारी खैमे का दरवाजा खिलता है। उस्मान साहिब और बाला खातून सरदारी खैमे के बाहर आते हैं। उस्मान साहिब को वहां देखकर कलाडिविस और सोफिया के रंग उड़ जाते हैं और उनके पांव तले जमीन निकलना शुरू हो जाती है। उस्मान साहिब कहते हैं, तुम जहन्नम के हकदार हो, लेकिन तुम्हें वहां मैं भेजूंगा। ये सारा मंजर देखकर कलाडिविस हक्का बका रह जाता है। और फिर इसी दौरान हर्सटीव भी बाहर आ जाता है और उनके सामने आ जाता है। अपने खास सिपाही हर्सटीव को उस्मान साहिब के साथ देखकर सोफिया भी हिकी बकी रह जाती है। और फिर हमें वो मंजर दिखाया जाता है जब हर्सटीव उस्मान साहिब के पास आया था और उस्मान साहिब ने पूछा था, बताओ हर्सटीव, शहंशाह का नया हदफ क्या है? तो हर्सटीव ने बताया था, शहंशाह अपनी पूरी ताकत के साथ कई कबीले पर हमला करेगा उस्मान साहिब। और फिर तरगत गाजी साहिब ने कहा था, जैसे तुमने कहा वो अपने खेल में दाखिल हो चुके हैं, अब क्या हुक्म देते हो मेरे उस्मान? उस्मान साहिब कहते हैं, ये जगह उनके लिए कब्र बनेगी। और फिर इस मंजर के बाद हर्सटीव कलाडिविस और सोफिया से कहता है, तुम दोनों अब इंसानियत से निकलकर घटिया शैतान बन गए हो, अपनी आखिरी सांस तक तुम मौत के हकदार हो। तो सोफिया कहती है, गद्दार। और फिर इसी दौरान हम देखते हैं कि पीछे से कई सिपाही बड़ी तादाद में आ जाते हैं। एक तरफ से जरताई अपने सिपाही को लेकर आ जाता है, दूसरी जानिब से तरान, जबकि सिलगोर आगा भी अपने सिपाहियों को लेकर वहां पहुंच जाता है और आते हुए कहता है, सब मुझे सिलगोर आगा कहते हैं, जो शख्स तर्कों के साए पर निगाह रखेगा वो बर्बाद होगा। तमाम जालमों को ये मालूम होना चाहिए। और इस तरह चारों तरफ से बाजंतैं सिपाहियों को घेर लिया जाता है। और फिर उस्मान साहिब आगे बढ़ते हुए कहते हैं, गीदड़ पहले बोलता रहता है, लेकिन हमेशा आखिरी अल्फाज मेरे होते हैं। तुमने एक खेल का मंसूबा बनाया, लेकिन तुम एक जाल में फंस गए। अब वक्त आ गया है कि तुमने जो कुछ किया है इसकी कीमत अदा करो। और फिर बाला कहती है, अब तुम कहाँ जाओगी सोफिया? मैं कसम खाती हूं, मैं तुमसे हर इस चीज का इंतकाम लूंगी जो तुमने हमारे साथ किया। और फिर उस्मान साहिब कहते हैं, सिपाहियों, हमला। ये कहते और सुनते साथ ही दोनों तरफ के सिपाही एक दूसरे से टकरा जाते हैं और उस्मान साहिब अपने सामने आने वाले हर एक बाजंतैं सिपाही को काटते ही चले जा रहे होते हैं। चारों तरफ से बाजंतैं सिपाहियों पर हमला हो चुका होता है। वो चारों तरफ से घेर चुके थे, इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या करें। तरगत गाजी साहिब अपनी भरपूर जंगी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए एक के बाद एक बाजंतैं को मौत के घाट उतार रहे होते हैं, जबकि सोफिया भी भरपूर अंदाज में लड़ रही होती है। हर्सटीव भी उस्मान साहिब का साथ देते हुए बाजंतैं सिपाहियों को काट रहा होता है, जबकि बाला खातून और बाकी ख्वातीन भी भरपूर तरीके से बाजंतीनियों को काटती ही चली जा रही होती है। कई कबीले में एक बड़ी जंग दिखाई दे रही होती है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सोफिया का सामना हलीमा से होता है। सोफिया कहती है, ओना। तो हलीमा कहती है, ओना नहीं हलीमा। और ये कहते साथ ही सोफिया पर हमला कर देती है और दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। सोफिया हलीमा के वार को नाकाम करते हुए इसकी तलवार जमीन पर गिरा देती है और अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख देती है। सोफिया इसके साथ बीतने तमाम लम्हात को याद करती है और फिर इसे छोड़ देती है और इसे एक जोरदार धक्का देती है और वहां से आगे की जानिब बढ़ जाती है। जबकि उधर तमाम कई सिपाही हर एक बाजंतैं सिपाही को काटते ही चले जा रहे होते हैं। सिलगोर आगा भी अपने मखसूस हथियार के साथ उनके सर फोड़ रहा होता है और कहता है, आज सिलगोर आगा के गजब से तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिलेगा। और साथ अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते हैं। काई नमाजी भी अपने भरपूर गुस्से के साथ बाजंतीनियों को काटता ही चला जा रहा होता है। नीज हर एक सिपाही भरपूर अंदाज में बढ़ चढ़कर इस लड़ाई में हिस्सा ले रहा होता है और बाजंतीनियों को जहन्नम वासिल करने में अपना किरदार अदा कर रहा होता है। कलाडिविस भी कुछ कई सिपाहियों को शहीद करता है और फिर सोफिया को पुकारते हुए कहता है, हम आ तो भाग जाएंगे, आ यही मर जाएंगे। तो सोफिया भी कलाडिविस के पास आते हुए कहती है, ये अभी खत्म नहीं हुआ कलाडिविस, चिल्लू। और फिर कलाडिविस और सोफिया वहां से पीछे की जानिब भागने लग जाते हैं, जबकि उधर उनके सिपाही कत्ते मरते ही चले जा रहे होते हैं। तरान भी एक एक करके सबको काट रहा होता है और उन्हें जहन्नम वासिल करते हुए कहता है, उस्मान साहिब के कबीले पर हमला करने वालों का अंजाम मौत है। और इस तरह देखते ही देखते तमाम के तमाम बाजंतीनियों को जहन्नम वासिल किया जा रहा होता है। और फिर शामिल कहते हैं, हमला बहादुरों, ये शैतान आज यहां मरेंगे, अल्लाह अकबर। और फिर सोफिया अपने घोड़े पर सवार हुए काई कबीले से भागने लग जाती है और बाला जब सोफिया को भागते हुए देखती है तो कहती है, सोफिया। और अपने एक सिपाही से कमान और तीर लेती है और सोफिया पर निशाना तान कर तीर छोड़ देती है, जो कि सीधा सोफिया के बाजू पर जा लगता है, लेकिन सोफिया वहां से बच निकलने में कामयाब हो जाती है। और फिर बाला भागती हुई उस्मान साहिब के पास आती है और कहती है, उस्मान, वो भाग रहे हैं, वो भाग रहे हैं। उस्मान साहिब कहते हैं, वो कहीं नहीं जा सकते, वो आज मरेंगे। जबकि कलाडिविस भी कुछ सिपाहियों को लेकर वहां से भाग निकलता है। और फिर उसके बाद बाला और उस्मान सब अपने अपने घोड़ों पर सवार होते हैं और उनके पीछे अपने घोड़े भगा देते हैं। और फिर पीछे से जब हलीमा एक बाजंतैं सिपाही से लड़ रही होती है तो वो बाजंतैं सिपाही हलीमा पर वार करता है और इसे जमीन पर गिरा देता है। ये देखते साथ ही अलाउद्दीन भागता हुआ इस बाजंतैं सिपाही को जहन्नम वासिल कर देता है और हलीमा को बचाते हुए इससे पूछता है, हलीमा, क्या तुम ठीक हो? उठो, उठो, क्या तुम ठीक हो?
اور اس سے کہتا ہے تم ابھی ابھی صحت یاب ہوئی ہو، تم ابھی اپنے خیمے میں جاؤ چلو، اور اسے وہاں سے بھیج دیتا ہے۔ اور ناظرین، اسی جگہ پر قسط ختم کرتے ہیں۔ ملتے ہیں بہت ہی جلد اگلی قسط کے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی والے نشان کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی قسطیں آپ کو بآسانی مل سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔